हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम ईवीएस बुक में दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ है चलो चले स्कूल। आओ कुछ बच्चों से मिलें और देखें कैसे कैसे ये बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। बांस से बना पुल, असम। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है। फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरी हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि बांस की पुल कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो असम में। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ट्रॉली से स्कूल जा रहे हैं। स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है, खूब चौड़ी और गहरी नदी। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पैरों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली लकड़ी से बना झूला पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि ट्रॉली जो है कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो लद्दाख में इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ बच्चे स्कूल जाने के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सीमेंट का पुल दिया गया है। चलो चले स्कूल, सीमेंट का पुल। हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, ईंट और लोहे के सरियों से बने होते हैं। देखो, पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पुल की साइड में सीढ़ियाँ बनी हुई है चढ़ने उतरने के लिए। यहाँ पर सीमेंट के पुल के बारे में बताया गया है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। केरल है, केरल के बारे में दिया गया है। केरल में बच्चे किस तरह से स्कूल जाते हैं। वल्लम। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम, लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्न बन सकता है कि वल्लम जो है एक प्रकार का नाव है, वह किससे बनी होती है। तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा लकड़ी की छोटी नाव या लकड़ी की बनी होती है। तो ये ऑप्शन में ज़रूर दिया रहेगा। तो इसलिए, और वल्लम जो है किस राज्य में इस्तेमाल किया जाने वाला नाव है, तो केरल। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। ऊँट गाड़ी, राजस्थान में यह इस्तेमाल होती है, ऊँट गाड़ी। हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। तो ऊँट गाड़ी का इस्तेमाल कहाँ होती है, तो राजस्थान में। और बच्चे किसके वहाँ पर स्कूल जाने के लिए और कोई काम के लिए भी ऊँट गाड़ी का इस्तेमाल होती है। तो ऊँट गाड़ी का इस्तेमाल राजस्थान में होती है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। बैलगाड़ी, मैदानी इलाके का एक गांव का ये चित्र दिया गया है। हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज़ धूप हो या बारिश हो तो हम अपनी छतरी खोल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छतरी खोल रखे हैं। तो ये जो है मैदानी इलाके में बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ये भी प्रश्न बन सकता है कि बैलगाड़ी का इस्तेमाल किस क्षेत्र में किया जाता है, तो मैदानी इलाके में किया जाता है। यहाँ जानवरों को गाड़ी खींचते समय कैसा महसूस होगा, जानवरों के प्रति संवेदनशीलता पर चर्चा करें। अब जानवर गाड़ी खींच रहे हैं, उसको कैसा महसूस होता होगा, इस बारे में बच्चों को सोचने के लिए कहा गया है। जानवरों के प्रति संवेदनशीलता पर चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
साइकिल की सवारी। यहाँ पर देख रहे हैं लड़कियाँ साइकिल से स्कूल जाती हैं। साइकिल की सवारी। हम लंबे रास्ते पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियाँ स्कूल जा ही नहीं पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती है। तो यहाँ पर लड़कियाँ स्कूल जा रही हैं, इस बारे में बताया गया है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यह है जुगाड़। तो जुगाड़ है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर चित्र दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़, यह फटफट करती हुई चलती है ना शानदार। आगे देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी है। तो यहाँ पर ये लकड़ी की फट्टों से बनी हुई है और बाइक की तरह आगे दिखती है। तो इससे बच्चे स्कूल जाते हैं। इसको जो है जुगाड़ नाम से जाना जाता है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। जंगल से जाते बच्चे। स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ सुनाई देती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जंगल से बच्चे जा रहे हैं स्कूल। तो क्या तुम कभी घने जंगल में या किसी ऐसी जगह गुजरे हो? तो यहाँ पर बच्चे से प्रश्न किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बर्फ़ पर चलते बच्चे। यहाँ पर उत्तर की पहाड़ियाँ दी गई हैं और बच्चे बर्फ़ पर चल रहे हैं। देखो हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं, मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर। हम हाथ पकड़कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ़ जमी हुई तो फिसल भी सकते हैं। यहाँ पर यह दिखाया गया है कि बच्चे कितने संघर्ष करके स्कूल पहुँचते हैं, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। उत्तराखंड के बच्चे को दिखाया गया है स्कूल कैसे पहुँचते हैं। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चे को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। तो पहाड़ी और ऊबड़ खाबड़ रास्ते कहाँ पर मिलते हैं? तो ये उत्तराखंड में मिलते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पर दिया गया है महत्वपूर्ण बिंदु। अध्यापक के लिए स्कूल पहुँचने के लिए बच्चों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न साधनों पर चर्चा करें। संभावित खतरों को पहचानने व सुरक्षा पक्षों पर चर्चा करें। पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले यातायात के साधनों पर चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को जो है स्कूल में प्रयोग किए जाने वाले जो साधन हैं, संभावित खतरों से, उसमें जो खतरों है, उस जिस तरह से बच्चे स्कूल जाते हैं उसमें क्या खतरे हो सकते हैं और सुरक्षा का क्या पक्ष है, सुरक्षा कर सकते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए। और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाने वाले यातायात के साधनों पर चर्चा करें, जैसे साइकिल हो गई, ये सब जो है पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। बच्चों की कलम से। टेस्ट में फेल हो गए तो 30 डंडे, टेस्ट में मस्ती की तो 15 डंडे, अगर होमवर्क नहीं किया तो 8 डंडे, नाखून, दांत, ड्रेस साफ सुथरे ना हो तो 30 दंड बैठक, अगर टीचर क्लास में ना होने पर मस्ती करोगे तो 2 घंटे एक पैर के बल खड़े रहना, अगर आधी छुट्टी के बाद समय पर क्लास नहीं पहुँचे तो 1 घंटे तक दोनों हाथों को ऊपर करके बेंच पे खड़ा होना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखें, क्या तुम्हारे स्कूल में सज़ा मिलती है? किस तरह की सज़ा मिलती है? क्या तुम सोचते हो स्कूल में सज़ा होनी चाहिए? यदि तुम्हारा ऐसी किसी घटना से सामना हो तो तुम कैसे बिताओगे? कैसे शिकायत दर्ज करोगे?
क्या सज़ा देना ही गलत काम के सुधार का तरीका है? स्कूल के लिए ऐसे नियम बनाओ जिनसे बिना सज़ा के स्कूल में सुधार हो। तो यहाँ पर बिना सज़ा की सुधार हो स्कूल में, इस पर बात कही गई है। अध्यापक के लिए पाठ में इस तरह का संदर्भ देने का उद्देश्य स्कूल में सज़ा देने की प्रवृत्ति को रोकना है। तो सज़ा जो स्कूल में दी जाती है कभी कभी टीचरों के द्वारा, उसके रोकने का उद्देश्य के लिए पाठ में ये शामिल किया गया है। कक्षा में इस मुद्दे पर संवेदनशीलता से बातचीत करें। जो है दंड के जो दिया जाता है स्कूल में, जो दंड दिया जाता है उस पर संवेदनशीलता से बातचीत करें। बच्चों को आत्म अनुशासन के लिए प्रोत्साहित करें। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि बिना दंड के भी बच्चे को हम प्यार से समझा सकते हैं। उसको दंड देने से उसकी जो है स्वयं की अभिव्यक्ति जो है दब जाती है। तो इस तरह बच्चे को अगर प्यार से हम समझाएंगे तो उसमें आत्म अनुशासन के प्रति प्रोत्साहित होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए चैप्टरों के साथ। थैंक यू सो मच।